नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा को सुल्तानपुर के पुलिस लाइन के सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी एडिशनल एसपी, सीईओ, नगर कोतवाली समेत जनपद के सभी थानों और चौकी के प्रभारी के साथ साथ जिले के सम्मानित पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि 10 जनवरी 2020 को पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने सुल्तानपुर की कमान संभाली थी। उन्होंने तब से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कोरोना काल के समय से पुलिस अधीक्षक महोदय का लोगों एवं पुलिस वालों को प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। कोरोना काल के पहले या बाद में जो जनता की समस्याएं टेंट के नीचे बैठकर सुनते थे और समस्याओं का निस्तारण करते थे, जिस तरीके से लोगों से पेश आते थे, वह काबिले तारीफ है। पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा सुल्तानपुर में करीबन 11 महीने 26 दिन अपनी सेवा के साथ रहे। तारीख 5/1/2021 को सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ के लिए तबादला हो गया। अब प्रतापगढ़ की जनता को अपनी सेवा देंगे। नारायणपुरा जामताड़ा नारायणपुरा प्रखंड के बोरवा पंचायत के पुरनी घाटी गांव में तबारक अंसारी ने बिरसा मुंडा आम बागवानी के तहत जो आम का पौधा लगाया है वो देखने योग्य है। तबारक अंसारी और उनके पूरे परिवार मिलकर आम के पौधे को अपने बच्चे की तरह परवरिश कर रहे हैं। समय समय पर खाद पानी दवाई दी जा रही है। इससे पूरे 2 एकड़ में 2 आम बागवानी लगाया गया। इसमें एक भी आम का पौधा ऐसा नहीं है जो देखने में मनमोहित न कर ले। तबारक अंसारी और उनके परिवार ने बताया कि इस आम बागवानी के बीच में तेज पत्ता का पौधा, बेदाना का पौधा और अंगूर का भी लत लगाया हुआ है। आम का पौधा में बरमसिया आम का पौधा भी लगाया गया है। तबारक अंसारी बताते हैं कि ये सरकार की बिरसा मुंडा आम बागवानी बहुत ही अच्छी योजना है और सभी किसान को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। पुरनी घाटी गांव पंचायत बोरवा से बोल रहे हैं कि मुझे एक आम बागवानी मिला है जो बहुत अच्छा है और ये योजना से हमको जो पौधा मिला है सभी पौधा को हमने लगा लिए हैं और अपने स्तर से मेहनत करते हैं और उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखे हैं। और हम ये सोचते हैं कि और सारे लोगों को मिले और इससे लाभ ले और पर्यावरण भी दूषित ना हो। इसी के तहत हम ये बोल रहे हैं कि हमारे गांव के और लोगों को मिले ताकि और लोगों को देखकर ये प्रोत्साहित हो कि ये पेड़ पौधे से क्या फ़ायदा है। और इसी बागवानी के अंतर्गत हमने एक तेज पत्ता के पेड़ लगाए हैं, प्लस अंगूर का लत है, बेदाना है और पपीता वगैरह है, अमरूद है। ये सब देखकर जब बागवानी में आते हैं तो हमें बड़ी खुशी महसूस होता है और लोगों को भी हम ये अज्ञापन देते रहते हैं कि और लोग भाई मिलकर मेरे अगल बगल के जो बंजर ज़मीन है उसमें लगावें और इसका लाभ लें। ये बहुत लाभदायक चीज़ है। ये चीज़ से आगे हमारे आने वाली नस्ल भी सीखेंगे और अच्छे इससे लाभ उठाएंगे। मैं आपका तबारक अंसारी। बताइए आम बागवानी के बारे में आप क्या बोलेंगे? नारायणपुर प्रखंड के बोरवा पंचायत ग्राम पुरनी घाटी से मेरा ग्राम पुरनी घाटी में मनरेगा के तहत एक बागवानी योजना मिला है, जिसमें हमारे सारे के सारे पौधे बहुत अच्छे हैं, यानी लग चुके हैं और जितना भी पौधा मिला था एक भी पौधा नहीं मरा है। और इसमें हम एक तेज़पत्ता भी लगाए हैं, बरमसिया आम भी है, बेदाना है, पपीता है, ढेर सारे ऐसे पौधे लगाए हैं
जो भी बहुत अच्छा है। जब भी मैं बागवानी के अंदर आता हूँ तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने हाथों से सारा काम बागवानी का करता हूँ। पानी देना, घास फूस छिलना, यानी सब जो भी काम है मैं अपने हाथों से करता हूँ और ये चीज़ देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारे तरफ के जितने भी सारे बंजर ज़मीन है इनमें भी पौधा लगने से अच्छा होता है और आसपास के लोगों को ये लगाने के लिए ये योजना मिल जाने से बहुत ही अच्छा होगा और लगाने के लिए बाद पर्यावरण भी अच्छा दिखेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा कि हमारे चारों ओर के पर्यावरण बहुत ही सुंदर है। पुरनी घाटी में बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत जो आप आम का पेड़ लगवाए हैं वो बहुत ही अच्छा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे 3 वर्षों के उपरांत। और ये योजना व्यक्तिगत योजना है। जो भी इनमें आम का फसल होगा वो लाभुक अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने लिए व्यवहार करेंगे और उनसे अपना रोजी रोजगार भी बढ़ाएंगे। इसीलिए बागवानी पर प्रखंड की ओर से भी काफ़ी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जिस प्रकार की पौधा बचे रहे, सारा चीज़ बढ़िया से। पुरनी घाटी में सर बिरसा मुंडा बागवानी बहुत अच्छा बनाया है सर, बहुत अच्छा पेड़ लगाया है, क्या कहेंगे? ग्राम योजना अंतर्गत ये आम बागवानी का काम पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम लोग करवा रहे हैं। सभी लाभुकों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह पुरनी घाटी के लाभुक द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर बागवानी को अच्छे ढंग से रखा है, अन्य लाभुक को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उसी तरह से रखें। ये सरकारी संपत्ति नहीं है, ये लाभुक का व्यक्तिगत योजना है। भविष्य में उस लाभुक को जो भी बेनिफिट होगा आम बागवानी से, जो आय बढ़ेगा लाभुक के लिए ही, इसलिए सभी लाभुकों को हम लोग प्रयास करें। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में बर्ड फ्लू को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग व रणथंभौर बाघ परियोजना सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि सवाई माधोपुर में अभी तक जिला मुख्यालय के महावीर पार्क में 28 व गंगापुर सिटी में 12 कौवे मृत मिले हैं, जिनकी जांच के लिए सैंपल भोपाल भिजवाए गए हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बर्ड फ्लू को लेकर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर नगर परिषद को महावीर पार्क बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित विभागों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। विशेषकर रणथंभौर वन प्रशासन को पक्षियों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय पर पशुपालन विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रत्येक तहसील स्तर पर टीमें गठित की गई है। बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू के भी कुछ मामले सामने आए, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई और कोई सैंपल भेजे गए? देखिए, बर्ड फ्लू के लिए हमने जो 2 दिन पहले यहाँ महावीर पार्क में, सवाई माधोपुर शहर के महावीर पार्क में और गंगापुर के पास में एक स्कूल के कैंपस में कुछ कौवे मृत अवस्था में मिले थे। करीब 28 तो हमें यहाँ महावीर पार्क में मिले थे और 12 गंगापुर में मिले थे। तो उनका निस्तारण किया गया वैज्ञानिक रीति से और करीब 10 के सैंपल हमने भोपाल भिजवाए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आज हमने मीटिंग लेके पशु चिकित्सा अधिकारियों की और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की और मेडिकल विभाग के अधिकारियों की, साथ में फूड अधिकारियों की बैठक लेके उनको आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देशित कर दिया है और महावीर पार्क को बिल्कुल बंद कर दिया है आम व्यक्ति के लिए, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैले। पुलिस थाना उन्हेल फरियादी खुमान सिंह राजपूत द्वारा लड्डा पेट्रोल पंप इंगोरिया रोड पर स्थित है। प्रतिदिन अनुसार पेट्रोल पंप की कैश नकदी लेकर बैंक से 3 लाख लेकर जा रहा था। उन्हेल चौपाटी पर आंख में मिर्ची डालकर असफल प्रयास किया था, जो कि बाइक पर सवार लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी करने व अपराध का खुलासा करने एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि एक आरोपी उम्र 19 साल निवासी मौलाखेड़ी थाना इंकोरिया आरोपी से मोटरसाइकिल हीरो होंडा जब्त की गई। एक आरोपी उम्र 20 वर्ष निवासी पलसोड़ा आरोपी से 1100 रुपए और एक पिस्टल 2 राउंड जब्त की गई।
तीसरा आरोपी उम्र 22 साल निवासी छोटा चिरोला थाना भाट पचलाना एक पल्सर गाड़ी एवं 1300 नकदी पिस्टल और एक राउंड जब्त किए गए। चौथा आरोपी ग्राम पलसोड़ा थाना इंगोरिया उम्र 20 वर्ष 1000 नकदी। पांचवा आरोपी ग्राम पलसोड़ा थाना हिंगोरिया से 900 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। वहाँ से काम छोड़ चुका था। उसको पता था कि कितनी बजे वहाँ से पैसे लेकर के बैंक में जमा कराने कब और कौन व्यक्ति कैसे जाता है। आरोपियों के साथ में मिलकर के उसी व्यक्ति ने ये योजना बनाई थी पेट्रोल पंप के पैसे लूटने की, और चूंकि उस समय वो मिर्ची डाल करके घटना को कारित करने में सफल नहीं हो पाए, तो दिनांक 22/12/2020 को उन्होंने बंधन बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो कि अपना लोगों को दिया हुआ ऋण का पैसा वसूल करके जब वापस लौटते हैं, तो उस समय उनको एक तो लूट करने का प्रयास हुआ था। घटना हुई थी पेट्रोल पंप के पास में, और दूसरी घटना पलसोड़ा के पास पुलिया में लूट करी थी 12,100 रुपये की बंधन बैंक के कर्मचारियों के साथ में अज्ञात बदमाशों के द्वारा। उस पर से हम लोगों ने थाना उन्हैल की टीम, नागदा टीआई श्यामचंद शर्मा उनकी टीम प्लस नागदा का स्टाफ, मेरे नेतृत्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल एसपी साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया था। उसी तारतम्य में हमारे द्वारा पूरी टीम के द्वारा दोनों लूटों का, एक तो लूट करने का प्रयास और दूसरी जो लूट हुई थी उनको सरसब्ज कर लिया गया है, ट्रेस कर लिया गया है, जिसमें कि 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पलसोड़ा के भी हैं, इंगोरिया के भी हैं, चिरोला के भी हैं, नागदा का भी है। इस तरह से और 5400 रुपये और इनसे 4 मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल जो यूज़ की गई थी दोनों घटनाओं में, ये बरामद कर लिए गए हैंगे। और भी इनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि और भी घटनाएं मिलने की संभावना है, तो पूछताछ की जाएगी और इनका कल न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इस घटना को सरसब्ज करने में हमारी टीम में जो सदस्य थे, यहाँ पे पवन बास्कले हैं, यहाँ का उन्हैल का स्टाफ है, नागदा का टीआई श्यामचंद शर्मा जी हैं, जोगावत जी हैं, वहाँ पे ईश्वर, मनोहर, सुनील, विनोद और यहाँ का स्टाफ पवन आदि वगैरह लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कि, और इसी का फल है कि हम लोग इन दोनों वारदातों को ट्रेस कर सके। नगर पालिका चुनाव की तिथि घोषित होते ही तारानगर कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्डों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। विधायक बुडिया ने गुरुवार को क्षेत्र के वार्ड 1, 19, 26, 29 आदि वार्डों का दौरा किया। वार्डों में पहुंचने पर वार्ड वासियों ने विधायक बुडानिया व उनके साथ आए कार्यकर्ताओं का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक बुडानिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अब नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं। आप सभी मिलकर नगरपालिका कांग्रेस की बनाएं ताकि शहर में विकास कार्य हो सके। विधायक बुडानिया ने कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दूंगा, कोई भी रास्ता कच्चा नहीं रहेगा, सभी पक्की सड़कें बनवा दूंगा। मैं शहर का नक्शा बदलना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास में आदिवासियों का सबसे प्रसिद्ध पर्व सोहराय पर्व पर मिलन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका बेसरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुक्ता मंडल समेत कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष विधायक आवास पहुंचे, जहां विधायक ने आदिवासियों संग परंपरागत नृत्य किया। जुलूस के रूप में सभी लोग पूरे शहर का भ्रमण करने पहुंचे। इसके बाद जुलूस पुनः विधायक आवास पहुंचा, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने सरना धर्म कोड पर भाजपा और एएसए संस्थापक सालखन मुर्मू को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रिया है जो सालखन मुर्मू को पता ही नहीं है। कोई भी बिल पास होता है उसमें गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लोगों को गुमराह कर रही है। सरकारी जो है सरकारी प्रक्रियाएं हैं, ये सालखन मुर्मू को पता नहीं है। कोई भी बिल जब पास होता है तो गवर्नर का साइन होता ही है और उसके बाद ही आता है। उनको ज्ञान नहीं है, वो गुमराह कर रहा है लोगों को। मैं सीधा से जानना चाहता हूँ कि आप इसका रघुवर दास का भाषण सुने होंगे दुमका में कि सबसे बड़े आदिवासी के हितैषी हम हैं, तो पास करो ना ये बिल। तुम्हारा राज है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी तुम्हारा है, पास करो। सबसे ज़्यादा एमपी तुम्हारा बीजेपी का है, पास करो। खाली बोलने से तो आदिवासी के हितैषी नहीं बन सकते हो, कुछ करो आदिवासी के लिए, तब जानेंगे तुम आदिवासी का हितैषी हो। ये बेईमान है, झूठा है लोग, चोर है लोग, बीजेपी के लोग सिर्फ द्वेष और नफरत फैलाता है लोग।
इसके सिवा इसके पास कुछ नहीं रास्ता है। यही द्वेष, यही नफरत। ये सरकार अच्छा काम कर रही है और जो विधायक बनता है तो सभी को ख्वाहिश होता है कि मंत्री बने, और सब लोग तो बन नहीं सकता है। अब जो हमारे नेतृत्व करता है उनको लगना चाहिए कि किनकी आवश्यकता है वही मंत्री बने, और जो उनको लगा होगा कि नहीं ये लोग काबिल लोग हैं हमसे, उनको बना दिया गया। जनता की तो ये आलाकमान को फैसला करना है कौन विभाग अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारे प्रभारी ने भी आकलन करने की बात कही है, तो आकलन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं ज़्यादा बहुत हो गया कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता। लोग मेरे बोलने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सच्चाई ये है कि मैं ग्राउंड में बहुत मजबूत हूँ, मैं चापलूसी में मजबूत हूँ, और मैं चापलूसी नहीं करता, मैं वहाँ कमज़ोर हूँ, और यही कारण है कि मैं दूर रह गया मंत्री से। श्री रावतपुरा सरकार मैनेजिंग ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर स्थानीय कॉलेज के मैदान में 5 जनवरी से 12 जनवरी तक चलना तय किया गया है। 7 दिवस तक लगातार जारी ये निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से 1 बजे एवं 2 से 5 बजे तक कॉलेज के मैदान में आयोजित होगा। स्थानीय प्रादेशिक एवं राज्य के बाहर के प्रशिक्षकों द्वारा इस शिविर में क्रिकेट खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये शिविर सभी स्थानों के लिए भी मान्य होगा। प्रशिक्षार्थी खिलाड़ियों को संपूर्ण क्रिकेट किट में सफेद ड्रेस में आना होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में नई आधुनिक तकनीक द्वारा एवं मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के कोच, खिलाड़ियों एवं ट्रेनर की भी मदद ली जा रही है। इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में आधुनिक तकनीक द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर देखिए, हम यहाँ से आए सीखने के लिए, सभी सीखने के लिए आए हैं। प्रशांत सर ने कहा था कि कैंप लगेगा 5 जनवरी से, और एसपी यादव सर आएंगे यहाँ पे, जिन्होंने आईसीसी लेवल 2 की ट्रेनिंग ले रखी है, और उन्होंने हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से और अपने दिल से सब कुछ सिखाया। उन्होंने बहुत मेहनत करी हमारे ऊपर। हालांकि टाइम बहुत कम था, पर उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें बताई जो आगे जाके हमें बहुत ही काम में आएंगी। और जैसा कि आपको पता है, प्रशांत सर ने इन्हें बुलाया, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन सर को उन्होंने वहाँ से बुलाया। सर हम पानीपत से आए हैं। क्या नाम है आपका? जगरूप सिंह सर। 7 बच्चे आए हैं सर हम, और भी अलग अलग जगह से आए, कोई लखनऊ से आया है, कोई झांसी से आया है, कोई ग्वालियर से आया है, कोई दूर दूर से। सर 7 दिवसीय कैंप में बच्चों को उनके बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, अभी स्किल्स पे, क्योंकि यहाँ अभी जो प्लेयर्स हैं वो सारे ग्रास रूट के हैं। मतलब इतने उनका स्किल्स वाइज इतने अच्छे अभी इतना अच्छा नहीं हुए हैं। अभी हम सारी टीम अपना, मैं भी आया हूँ अपना इनके बेसिक्स पे काम करने के लिए। तो उन पर ज़्यादातर फोकस यही है कि उनके फिटनेस को लेकर, उनके बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो भी बेसिक्स है और स्किल्स पर भी थोड़ा काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इन पर सब कुछ मिलाकर इनके बेसिक्स पे काम किया जा रहा है। सर कौन कौन से प्रदेशों से बच्चे आए हैं इधर आपको सीखने के लिए? जी सर, यहाँ पानीपत हरियाणा से आए हैं, एमपी के ही हैं, यूपी से आए हुए हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से आए हुए हैं। तो 5 या 6 स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं बच्चे। सर कॉलेज की तरफ से ये शहर के लिए एक अच्छी पहल है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ से कुछ बच्चों में क्या कुछ प्रयास या प्रगति दिख रही है आपको, मतलब इस बारे में? तीसरा जी सर, बिल्कुल। अभी फर्स्ट कैंप है यहाँ पर, तो मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर आज तीसरा दिन है। तो 3 दिन में जो रिजल्ट यहाँ के प्लेयर्स ने मुझे दिया है, जितने खिलाड़ियों ने, जिस हिसाब से वो प्रगति कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, फर्स्ट डे, सेकंड डे, आज तीसरे दिन में वो बिल्कुल अलग चेंज दिख रहे हैं अपने आप में गेम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने वाले टाइम में यहाँ बहुत सारे टैलेंट उभर कर सामने आएंगे, और 2 से 3 साल, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर 2 से 3 सालों में कोई ना कोई टैलेंट बहुत अच्छा यहाँ से उभर कर सामने आएगा। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बड़खेड़ा कला में मंत्री सरपंच की दबंगई देखने को मिली। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।
आलोट तहसील की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कला में मंत्री सरपंच द्वारा गांव वासियों को बहला फुसलाकर शासकीय जमीन पर कूड़ा करकट की जमीन गांव वासियों से नया बाजार खुल आने के नाम पर खाली करवा ली गई। वहीं सरपंच प्रतिनिधि द्वारा एवं मंत्री की मिलीभगत से उस जमीन पर तार फेंसिंग कर सरपंच द्वारा कब्जा कर लिया गया। गांव वालों ने जब मंत्री सरपंच से कहा कि कब खुलेगा नया बाजार, कब लगेगा हाट बाजार, तो वहां के दबंगई सरपंच प्रतिनिधि द्वारा ग्राम वासियों को कहा गया कि ये जमीन किसी की नहीं है, ये जमीन सिर्फ हमारी समाज वासियों की है और हम इस जमीन पर नव निर्माण करेंगे और तार फेंसिंग कर अवैध कब्जा कर लिया गया। इस पर गांव वालों का गुस्सा फूटकर सामने आया कि आज आलोट एसडीएम का घेराव कर एसडीएम महोदय को ज्ञापन प्रेरित किया गया और ज्ञापन में ये कहा गया कि हम पहले भी पूर्व में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बताएंगे क्या कारण रहा है कि आज बरखेड़ा के सभी ग्रामवासियों को यहाँ आकर ज्ञापन देना पड़ा? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आप पत्रकार महोदय को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये कारण रहा है कि पूर्व 1 महीने पहले बरखेड़ा के ग्राम पंचायत के सरपंच पति एवं कुंदनदास जी बेराई जो ग्राम पंचायत के अभी सचिव है, उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि बरखेड़ा कला में ये जो उखेड़े पड़े हैं आप सब लोगों के इसको हटा लो, यहाँ पर हम हाट बाज़ार का निर्माण करेंगे और हाट बाज़ार जो बस स्टैंड पे है वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जगह कम है, उसके कारण इसको यहाँ लगाया जाएगा। हम सभी लोगों ने उनकी बात मानी और खुशी रूप से वो हाट बाज़ार की जो ज़मीन थी वहाँ पे हमारे उखेड़े पड़े हुए थे कुछ लोगों के, तो सब ने हटा लिए और वहाँ से सब बाहर निकल गए। 1 महीने के बाद में उन लोगों ने फिर उस ज़मीन के ऊपर अपना निजीकरण करके मोहरम डाल दिया, तार फेंसिंग कर दी और फिर गांव में लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढीका होगा, पूछा होगा। तो हम सभी लोगों ने जाके उनसे निवेदन करा और पूछा कि आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। यदि जन सहयोग से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, जन सहयोग से कार्य कर रहे हैं, तो हम सब गाँव वाले गए वहाँ जाके हमने पूछा कि जन सहयोग हमारा भी ले लो। तो उन लोगों ने ये बात बोली कि हम किसी का भी जन सहयोग नहीं लेंगे, ये हमारी निजीकरण है और निजी रहेगी और आपसे जहाँ जाना हो जहाँ जाइए, जो करना वो करो। तो हम सभी लोग ही उसके कारण हम सब लोग मिलकर आज हमें यहाँ तक आना पड़ा। आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, वो शासकीय भूमि है, उसी पे किसी का निजी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसको जल्दी से जल्दी हत्तीकर्म जिन लोगों ने कर रखा उनसे मुक्त करवा कर उसको खाली करवावे। और पूर्व में भी हमने आवेदन दे दिया है, तो आप सभी को ये निवेदन है मेरा कि उसको जल्दी खाली करवा में हमारे सभी गाँव वासियों की आप सभी पत्रकार महोदय ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में कितना क्या समय बताया, कब हटाने का बताया उन्होंने अभी कुछ समय निर्धारित नहीं करा। उन्होंने बोला है कि हम उसको बहुत जल्दी हटवा देंगे। यदि समय रहते आपकी बात नहीं मानी जाती है और वहाँ से तार फेंसिंग नहीं हटती है तो क्या कदम रहेंगे? कदम ये रहेंगे फिर आने वाले समय में हम आगे फिर उग्र आंदोलन करेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि कभी भी सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। इसलिए हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और गाँव वालों को और आप सभी को हमारा सहयोग करना है। क्या आपने इस समस्या को लेकर किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क करा है, उनको अवगत करा है इस मामले में? जनप्रतिनिधि से संपर्क करा था तो उनने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन से हम असंतुष्ट हुए, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा है। थाना फतेहपुर सिकरी के गांव के एक सगे बेटे ने शराब के नशे में अपनी ही 75 वर्षीय मां से किया दुष्कर्म। आरोपी की पुत्र वधू और पत्नी ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म पीड़िता मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी पुत्र के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। थाना फतेहपुर सिकरी पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर पीड़िता को मेडिकल कराने भेज दिया है। सर, ये फतेहपुर सीकरी गांव में एक दुष्कर्म का जो मामला सामने आया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया है और ये माँ बेटे का प्रकरण है, लेकिन उसके बाद भी से बहुत त्वरित कार्रवाई की गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत करा के कार्रवाई की जाएगी। तो सर, जो पीड़ित यानी कि जो वादी है उसको हिरासत में ले लिया गया? हाँ, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसे मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अतिराज है जो करीब तकरीबन 40 साल की उम्र होगी, उनकी डेड बॉडी खेत में मिली थी। तत्काल हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना का स्थल का मुआयना किया गया। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। मृतक के बेटे जो वादी हैं उनके दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा गांव के ही 3 व्यक्तियों के खिलाफ लिखा गया था। इस घटना की पूरी तरीके से अनावरण के लिए एसपी ईस्ट के नेतृत्व में सीओ बाह और एसओ की हमारी टीमें लगाई गई थी। आज इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 3 शामिल अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और घटना का
जो वादी के द्वारा दिए गए तहरीर से इतर अलग जो सही मायने में क्रिमिनल थे, जिन्होंने ये घटना कारित की थी हत्या की, उन तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त, जिसमें मृतक की पत्नी, उनका साथी ऋषिकेश जो मृतक के परिवार से ही है, और ऋषिकेश का साथी जो ओरिजिनली तो बाह का है लेकिन दिल्ली में काम करता है, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके निशानदेही पर मफलर और सीट बेल्ट जिससे कि मृतक के गले घोटे गए थे वो बरामद कर लिए गए हैं। वो वैगनार 4 व्हीलर गाड़ी जो दिल्ली से लेकर आए थे और जिसमें मृतक के शराब पिलाने के उपरांत जिसका गला घोटकर हत्या की गई थी वो भी बरामद कर ली गई है, और मोबाइल फ़ोन जिससे आपस में इन लोगों ने बातचीत की है वो बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में इन तीनों अभियुक्तों ने घटना को स्वीकार किया और ये जानकारी हुई कि मृतक की पत्नी जो दूसरी पत्नी है उनके अवैध संबंध जो है ऋषिकेश जो अभियुक्त है उससे थे। दोनों साथ साथ रहने के लिए मृतक को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और इसलिए ऋषिकेश ने अपने साथी जो दिल्ली में रह रहा है उसके साथ मिलकर इस पूरी हत्या की जो है वो प्लानिंग करी और उसके उपरांत जो है दिल्ली से आकर इस घटना को अंजाम दिया है। इन तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरी टीम ने बेहतरीन काम करते हुए 3 निर्दोष लोगों को बचाया और जो सही दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूरी टीम को मेरी तरफ से इनाम और प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। नामजद की अलग लोग थे और इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ दूसरे लोगों की, कैसे आपने दिशा मतलब आपने बदली जांच? देखिए, जो गांव में बातचीत थी और जिसके आधार पे गांव में बातचीत के आधार पर वादी ने अपने परिवार से डिस्कस करके एक तहरीर दी और उसमें जो मृतक है अतिराज, उसके जो झगड़े या संबंध थे उसके आधार पर तहरीर दी गई। किसी भी घटना में जो हमारी टीमें लगती है वो हम घटना से संबंधित प्रत्येक एंगल पे, प्रत्येक लाइन पे हम लोग काम करते हैं, टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेते हैं और इन सभी चीज़ों के आधार पर जो हमें सूचनाएं संकलित हुई उसमें ये दूसरा एंगल जो उनकी पत्नी का एक ऋषिकेश नाम के आदमी से जो संबंध है और उसके जो टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जो हमें जानकारियां मिली उससे हम लोगों ने इस बीट को आगे बढ़ाया और सही घटना का अनावरण करते हुए उनको गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्तों ने घटना को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया और अपनी निशानदेही पर जो गाड़ी है या जो घटना में प्रयुक्त हमारे मफलर और सीट बेल्ट है उसको बरामद कराया। शहर के चांदशाह तकिया मार्केट के पीछे मुख्य सड़क पर स्थित 4 मंजिला जूतों के शोरूम में गुरुवार रात भीषण आग लग गई। चांदशाह तकिया के पीछे स्थित चंद्रा शू से आज रात कुछ लोगों ने आग की लपटें उठती देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सबसे पहले मौके पर एक दमकल पहुंची। तब तक आग बहुत अधिक फैल चुकी थी और शोरूम की सभी 4 मंजिलों से आग की लपटें निकलना शुरू हो गई। आग की विकरालता को देख अन्य दमकलों को भी मौके पर बुला लिया गया। शहर के सबसे व्यस्त सड़कों में इस एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। भारी भीड़ के कारण दमकल कर्मियों को राहत कार्य में दिक्कत होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को दूर किया। चुंद्रा शू के सटे 2 अन्य शोरूम में भी आग लगने का खतरा हो गया। आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। शोरूम है, एक मिनट, जो शोरूम है ये जो अभी आग लगी है किसका है, क्या है? ये मेरा शोरूम है और हम 7:30 बजे यहाँ से गए हैं। उस टाइम तक सब सही था, उस समय कुछ भी नहीं था? बिल्कुल ओके था, कुछ भी नहीं था। क्या लगता है आपको, शॉर्ट सर्किट या कैसे लगी होगी आग? वो तो अभी कुछ भी नहीं, जब बंद होगी जब भी मालूम पड़ेगा क्या होगा इसमें। सर कितना मंजिला था, क्या अंदर रखे हुए थे? 4 मंजिल है। क्या रखा हुआ था अंदर? बूट चप्पल जूते वगैरह। ठीक है। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।
कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।